हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स। आज की इस वीडियो में हम ग्रेडियंट टूल को सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट को एक्सेस करने के लिए या तो आप यहाँ पे जाके ग्रेडियंट को करेंगे या आप जी दबाएंगे। तो जैसे ही आप जी दबाएंगे आपको ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाएगा और आपको कुछ सेटिंग नज़र आएंगी। तो सबसे पहले कोई भी ग्रेडियंट लगाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाइट आर्ट बोर्ड है, इस पे हम ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं। तो आपके पास एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक फोरग्राउंड कलर होता है। तो इन दोनों को आप सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट अ ब्लू एंड अ रेड। तो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट एक्टिव हो गया है। जो आपका फोरग्राउंड कलर होता है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है वो आपकी एंडिंग पॉइंट होती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ग्रेडियंट लेके जाऊँ तो मेरा ब्लू से रेड तक ग्रेडियंट जाएगा, लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं ब्लैक कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ब्लैक स्टार्ट में आएगा और रेड एंड में आएगा, लाइक दिस। उसके बाद ऊपर आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीसेट्स नज़र आएंगे जो आप बनाएंगे। वो हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लूज़ को क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लू के जो प्रीसेट हैं वो मिल जाएंगे। तो आप जैसे इनको क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे आपका कलर लग जाएगा, लाइक दिस, राइट। बेसिकली इस ग्रेडियंट को हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास एक रेडियल ग्रेडियंट होता है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह की ग्रेडियंट आ जाएगा जो सर्कुलर वे में ट्रेवल करता है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट हमारा इस तरह स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपके पास एंगल ग्रेडियंट होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस लीनियर ग्रेडियंट दो कलर्स में काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स चाहिए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि ग्रेडियंट हमारा रिफ्लेक्ट होता है, लाइक दिस। उसके बाद आपके पास डायमंड ग्रेडियंट आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डायमंड बन के, मतलब एक डायमंड वाले शेप में आपका ग्रेडियंट ट्रेवल करता है। देन वी हैव मोड, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा मोड्स होते हैं जो हम पहली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके आए हैं, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई एंड ऑल। देन यू हैव ओपेसिटी। ओपेसिटी आप कम कर देंगे तो आपको दिखेगी कि आपकी ओपेसिटी कम हो गई है। मैं ऐसा अगर रिमूव कर लूँ और मैंने यहाँ पे बल्कि न्यू दे देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ओपेसिटी 50% है अराउंड। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि कलर की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओपेसिटी इसकी 50 है। अगर मैं इसको 100 कर लेता हूँ और देन वी हैव रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लू करके मैं यहाँ पे नॉर्मल ग्रेडियंट दे देता हूँ। रिवर्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ब्लैक है और एंडिंग पॉइंट हमारा वाइट है, तो अगर मैं रिवर्स को क्लिक कर दूँ तो हमारा रिवर्स हो जाएगा कलर, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वाइट हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट जो हमारा है वो ब्लैक हो जाएगा, लाइक दिस। रिथर बेसिकली पिक्सलेट होने से बचाता है आपके किसी भी ग्रेडियंट को या इमेज को, तो इसको हम ऑन करके ही रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव दीज सेटिंग्स, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रीसेट्स नज़र आते हैं, जो हम अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लूज़ हैं, पर्पल्स भी हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा बने बनाए प्रीसेट्स हैं। बट देन वी हैव कस्टम सेटिंग्स, जहाँ पे सबसे पहले तो आप नेम डिफाइन करते हैं कि नेम क्या है। उसके बाद हम ग्रेडियंट टाइप बताते हैं कि सॉलिड है या नॉइसी है। नॉइसी को हम डिस्कस करते हैं। देन वी हैव स्मूथनेस, कि आपकी स्मूथनेस कितनी हो। स्मूथनेस आपके पास फॉर एग्जांपल आपका जो कलर हो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ब्लैक आप देख सकते हैं जैसे ही मैं स्मूथनेस को कम किया तो हमारी जो वाइट की स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा हो गई है, और जैसे ही मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ, स्मूथनेस को बढ़ाता हूँ, तो ये इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। देन वी हैव दीज बकेट्स, ये हमारे स्टार्टिंग बकेट होते हैं और ये हमारे एंडिंग बकेट होते हैं। इनमें हम कलर फिल करते हैं। इनको मैं कलर फिल करने के लिए सबसे पहले आप बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और बकेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कलर होगा। कलर आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा कलर आपने लगाना है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लू की तरफ चाहता हूँ एंड देन आई गो फॉर द रेड और इसको मैं ओके करूँगा तो मेरा कलर डिफाइन हो गया है लाइक दिस ब्लू टू रेड। बट यहाँ तक ही नहीं, मूविंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे मोर देन 2 कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और मोर देन 2 कलर्स यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बकेट ऐड करना पड़ेगा और बकेट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एंड किसी भी एरिया पे स्पेस में क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका एक बकेट ऐड हो जाएगा और आप यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं येलो यूज़ करता हूँ और आप बकेट को मूव भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि इसकी जगह कितनी हो, ब्लू की स्ट्रेंथ क्या हो, रेड की स्ट्रेंथ क्या हो। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ब्लू से हुई है, बीच में हमारा येलो है और एंड में हमारा रेड है। एंगल दे सकते हैं आप इनको, आप इसको एंगल भी बता सकते हैं। आप ये एंगल में ट्रेवल कर रहा है बेसिकली इस तरह, सबसे पहले ब्लू, बीच में आपको येलो आ गया और एंड में आपका रेड आ गया, राइट। देन जैसे ही आप इनको क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 की पॉइंट्स भी नज़र आते हैं और किन की पॉइंट्स की मदद से आप स्मूथनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्मूथनेस या इनकी स्ट्रेंथ को। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो येलो की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। बट अगर गलती से जिस तरह मुझसे हो गई, आपके पास इस तरह कोई बकेट ऐड हो जाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? उसको नीचे ले आएँ, आपका बकेट डिलीट हो जाएगा। देन आप इसको क्लिक करें और इसकी पॉइंट को मूव करें आगे। अब ये क्या हो रहा है बेसिकली कि मैं जो हमारे स्टार्टिंग कलर था हमारा ब्लू और एंडिंग कलर येलो, उनकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर रहा हूँ और येलो की स्ट्रेंथ कम हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको ओके करके अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी येलो की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अगर इस तरह मैं दिखाऊँ आपको। उसके बाद आप इसको एज अ प्रीसेट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आपका ये प्रीसेट ऐड हो गया, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं और इसको आप अपने पीसी में सेव भी कर सकते हैं। लाइक दिस एक्सपोर्ट कर लें और आपके जितने भी ग्रेडियंट्स के प्रीसेट्स आपने क्रिएट किए हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे और आप उनको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं और बाद में इनको किसी और जगह पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने प्रीसेट को, जो फाइल आपने क्रिएट की थी, उसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका जो प्रीसेट है वो ओपन हो जाएगा। देन आप उसको लोड करेंगे और ऐसे ही आप इंटरनेट से कोई भी ग्रेडियंट्स, कोई भी प्रीसेट्स डाउनलोड करके यहाँ पे लोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक ग्रेडियंट टूल का काम समझ आ गया होगा और उसकी फंक्शनैलिटी को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.